So, dear students, today it is time to start this amazing chapter, a chapter of great importance that is called light. तो स्टूडेंट्स, अब लाइट कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत है? ऑब्वियसली नो, वी ऑल नो कि लाइट का हर जगह पे यूज है. अगर लाइट नहीं हो यहाँ पे तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, राइट? तो स्टूडेंट्स, लाइट के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और बहुत डीप चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. अब देखो, आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, लाइट हमें किन किन सोर्सेज से मिलती है? बहुत सारे सोर्सेज है, बताएं कुछ, बताएं स्टूडेंट्स. सन से मिलती है लाइट स्टूडेंट्स, और बताएं स्टूडेंट्स. बल्ब से मिलती है स्टूडेंट्स, राइट? और बताएं. ट्यूबलाइट से मिलती है, और बताएं स्टूडेंट्स. स्टार्स, रात को स्टार्स होते हैं, उनसे भी थोड़ी थोड़ी लाइट मिलती है. ऐसे बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं जिससे हमें लाइट मिलती है. अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसको बेसिकली हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं. दो पार्ट में देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो स्टूडेंट्स, आप इन दोनों टर्म्स को बड़ा ध्यान से देखें. हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे. वन इज रिफ्लेक्शन, अनदर इज रिफ्रैक्शन. और कई और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों टर्म सेम जैसे लगते हैं, बट सेम नहीं. आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा डिफरेंस है उनकी स्पेलिंग में. दिस इज रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन. यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, और बाद में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन. ठीक है, वो थोड़ा सा एडवांस होता है स्टूडेंट्स. और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आपको बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि यहां पे हम बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी बहुत डीपली स्टडी करेंगे. जैसे स्टूडेंट्स, रेनबो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स. तो इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे रेनबो हमें दिखाई देता है बारिश के बाद. डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. जैसे स्टूडेंट्स, ये फोटोग्राफ देखो, ये तो बहुत कॉमन है ना. रोज सुबह उठ के हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं स्टूडेंट्स. दैट इज सो इंपॉर्टेंट. लड़कियां तो सारे टाइम शायद यही काम ही करती है, राइट? तो क्यों हमें मिरर में अपनी इमेज दिखाई देती है? ये बहुत छोटी सी बात है क्योंकि हम रोज यूज करते हैं, बट इसके पीछे क्या फिजिक्स है, ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? वी विल अंडरस्टैंड हियर स्टूडेंट्स. फिर स्टूडेंट्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जब आपको बोलना भी नहीं आता था तब से आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कर रहे हो स्टूडेंट्स. तो स्टार्स जो होते हैं स्काई में, वो ब्लिंक कर रहे होते हैं, ट्विंकल कर रहे होते हैं. वो क्यों करते हैं ऐसा स्टूडेंट्स? वो आज हम इस चैप्टर में समझेंगे स्टूडेंट्स. फिर आप देखो स्टूडेंट्स, ये फोटोग्राफ देखो, इसमें ये सनराइज या सनसेट का टाइम है और आपको दिख रहा होगा स्काई कैसा रेडिश दिख रहा है. जनरली स्काई ऐसा रेडिश नहीं, ब्लूइश दिखता है स्टूडेंट. तो इसके पीछे क्या फिजिक्स है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो हम देखेंगे स्टूडेंट. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स. सो कम ऑन, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर विद फुल एनर्जी. एंड दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहां पे देखने वाले हैं एक सिंपल सी चीज, दैट इज व्हाई वी सी ऑब्जेक्ट्स. जैसे स्टूडेंट्स, आप ये एक सिनेरियो ले लो. ये एक रूम है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहां पर एक आदमी है और रूम में बहुत सारी चीजें हैं और आदमी उन चीजों को देख रहा है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि ये जो आदमी है वो इन सारी चीजों को क्यों देख पा रहा है, कैसे देख पा रहा है स्टूडेंट्स? व्हाई मैन इज एबल टू सी ऑल दीज थिंग्स? ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? तो आपको लगा होगा ये सर क्या फालतू सी बात कर रहे हैं. तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली वो देख पा रहा है, अपनी आंख से देख पा रहा है. ठीक है, बात बिल्कुल सही है. लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे छोटी सी इंटरेस्टिंग सी फिजिक्स इन्वॉल्व है विच यू मस्ट नो बिफोर वी गो अहेड इन दिस चैप्टर. आपको मजा आएगा स्टूडेंट्स. तो देखो, आदमी अपनी आंखों से तो सारी चीज देख पा रहा है, वो ठीक है, लेकिन मैं रूम की लाइट ऑफ कर दूं तो क्या होगा? आदमी नहीं देख पाएगा कुछ भी. तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की कुछ भी देखने के लिए लाइट होना बहुत जरूरी है. अगर लाइट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं. तो लेट मी राइट दिस डाउन. लाइट इज नेसेसरी फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स, राइट स्टूडेंट्स? अब देखो यहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है. जैसे आप देखो, ये एक लैंप है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये जो लैंप है, इससे ऑब्वियसली बहुत सारी लाइट निकल रही है, लाइट रेज निकल रही है, आप ऐसा सोच सकते हो. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में निकल रही है. अब यहां पर ये आदमी है, वो उसको देख पा रहा है, उस लैंप को देख पा रहा है. तो देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, अगर आप डीपली जाओ तो इससे बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है. उसमें से एक लाइट रेज जो है वो निकल के आदमी के आंख तक पहुंच रही है, उसके आदमी के आंख में जा रही है. तो इसलिए आदमी उस लैंप को देख पा रहा है, क्योंकि उस लैंप से निकलने वाली जो रे है वो आदमी के आंख में जा रही है, इसलिए आदमी जो है उस लैंप को देख पा रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. जैसे मान लो अगर यहां पे कोई दूसरा आदमी है यहां पे, ठीक है, उसकी सिर्फ आंख बनाई है मैंने, तो वो अगर उस लैंप को देख रहा है तो वो भी देख पाएगा. क्यों देख पाएगा? क्योंकि उससे कोई दूसरी जो इधर की तरफ निकल रही है, वो इस आदमी की आंख में जाएगी, तो वो आदमी उसको देख पाएगा. ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, अब देखो, इसको हटाते हैं. अब ये जो आदमी है उसकी अगर हम बात करें तो आप देखो, वो इस जो टेबल है उसको भी देख पा रहा है स्टूडेंट्स. तो टेबल को क्यों देख पा रहा है ये आदमी? क्या इस टेबल से भी रेज निकल रही है उसी तरीके से जैसे इस लैंप से निकल रही थी? नो स्टूडेंट्स, नो. लैंप तो एक सोर्स ऑफ लाइट है, हमें पता है. उसको स्विच ऑन करते हैं तो उससे लाइट रेज निकलती है, तो उससे एक लाइट रे निकल के आदमी के आगे पहुंच गई, तो आदमी ने उसको देख लिया. बट टेबल तो ऐसा कुछ है नहीं, उससे तो लाइट निकलती नहीं है सच, तो उससे लाइट नहीं निकल रही है. तो फिर आदमी इस टेबल को कैसे देख पा रहा है?
देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, बड़ा सिंपल है कि इस लैम्प से तो बहुत सारी लाइट रेज निकली, उसमें से कुछ लाइट रे इस टेबल पे भी गिरेगी। तो एक लाइट रे ली मैंने जो इस टेबल पे गिरी, टेबल जो है इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके वो आदमी की आंख में गई स्टूडेंट्स, तो आदमी ने इस टेबल को देखा, तो अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, टेबल से आज सच लाइट तो नहीं निकल रही है, लेकिन यहां पे अगर मैं दूसरे लाइट के सोर्सेज हैं जैसे कि ये बल्ब, तो उससे निकलने वाली लाइट रे जो है वो टेबल पे गिरी, टेबल ने उसको रिफ्लेक्ट किया तो वो आदमी की आंख में गई, तो आदमी को वो टेबल दिखाई दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। तो ध्यान दें आप स्टूडेंट्स, आदमी को कोई भी चीज तब दिखाई देती है जब उससे कोई लाइट रे आदमी तक पहुंचती है, तो लैंप भी उसको इसलिए दिखाई दिया, टेबल भी उसको उसी लिए दिखाई दिया क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से आदमी तक रे पहुंच रही है। बट आपको एक डिफरेंस क्लियरली समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट को आदमी ने जब देखा, तो इससे जो लाइट रे आदमी के पास आई वो इस ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट रे थी जो इसने इमिट की। लेकिन जब आदमी ने इस टेबल को देखा, तो जो लाइट रे आदमी तक आई है वो टेबल से जरूर आई है, लेकिन वो टेबल की लाइट रे नहीं थी, वो कहीं और से लाइट रे टेबल पे आई थी, उससे रिफ्लेक्ट होकर आदमी की आंख में गई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसा कुछ होता है स्टूडेंट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से, जैसे मैं ये मार्कर को देख रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट से मार्कर से लाइट रे मेरे आंख में आ रही है, ठीक है, लेकिन वो मार्कर की खुद की लाइट नहीं है। यहां मेरे स्टूडियो में बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं, उनकी लाइट रेज इस पे गिर रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंख में आ रही है, इसलिए मुझे ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस बात को हम लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स कि वी सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ लाइट रे फ्रॉम इट रीचेस टू आवर आई, दैट लाइट रे मे बी द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ और इट मे बी अ रिफ्लेक्टेड लाइट रे फ्रॉम सम अनदर सोर्स। समझ रहे हो मेरी बात को स्टूडेंट्स? अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूं। लेट मी रिमूव ऑल दिस। एक है स्टूडेंट्स ल्यूमिनस सोर्स और एक टर्म है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो लैंप है यहां पे वो ल्यूमिनस सोर्स कहलाएगा और ये जो टेबल है वो नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा। देखो वैसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट निकालते हैं, अपनी खुद की लाइट निकालते हैं, उनको बोला जाता है ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि ये लैंप। लेकिन वैसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट निकल तो रही है सच, लेकिन वो उनकी खुद की लाइट नहीं है, कहीं और से आई है, चोरी की लाइट है सॉर्ट ऑफ, तो उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन यहां पे कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको भी यानी सोर्स ऑफ लाइट बोल रहे हैं, मतलब ये नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट तो बोला ना इसको। तो दैट्स ट्रू स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अनुसार ये भी सोर्स ऑफ लाइट है और ये भी सोर्स ऑफ लाइट है। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि ये तो सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन इसको भी सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं क्योंकि फंडामेंटली फाइनली इससे भी लाइट तो निकल ही रही है। लेकिन हाँ, क्योंकि इससे खुद की लाइट नहीं है तो नॉन ल्यूमिनस सोर्स बोल देते हैं, और जिससे खुद की होती है उसको ल्यूमिनस सोर्स बोल देते हैं। तो ये मार्कर जो मैं अभी देख रहा हूं, क्या ये सोर्स ऑफ लाइट है फिजिक्स के अकॉर्डिंग? बताएं बिल्कुल है, क्योंकि इससे लाइट मेरी आंख तक आ रही है। लेकिन ये कैसा सोर्स है? नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि जो लाइट आ रही है वो खुद की नहीं है, किसी और की है, राइट? So there are two type of sources of light, जैसे मैंने आपको बताया luminous and non-luminous। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं क्या कि luminous sources of light are those which emit light of their own. Non-luminous sources of light are those which reflect light from some another source of light. तो स्टूडेंट्स आपको luminous और non-luminous source of light समझ में आया। और इसका मैं एक और बड़ा क्लासिक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे स्टूडेंट्स आप सोचो, लेट अस रिमूव ऑल दिस। तो स्टूडेंट्स वहां पे सन है और ये है अर्थ, और स्टूडेंट्स ये मून है, ठीक है, जो अर्थ के राउंड राउंड घूमता है, ठीक है। तो यहां पे आप मान लो कि मून है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप सन को देखते हो और सन आपको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है स्टूडेंट्स? अब आप बता सकते हो सन हमें क्यों दिखाई देता है जब अर्थ से हम सन को देखते हैं? क्योंकि सन से लाइट रे निकल रही है स्टूडेंट्स, वो लाइट रे सन से निकल के अर्थ तक आ रही है। तो जब वो अर्थ तक आती है तो हमारे आंखों में जाती है, तो इसलिए हमें सन दिखाई देता है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही मेरी बात आपको? अच्छा, लेकिन हमें मून भी दिखाई देता है स्टूडेंट्स। ये मून क्यों दिखाई देता है? कैन यू टेल मी दिस? तो देखो यहां पे स्टूडेंट्स क्या होता है, शायद आपको पता ही हो कि सन से लाइट मून पर भी जा रही है, और मून क्या करता है, उसमें से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ की तरफ, इस तरीके से। ये लाइट जब हमारी आंखों में जाती है तो हमें मून दिखाई देता है। समझ में आई मेरी बात आपको स्टूडेंट्स? राइट। अब मुझे बताओ, क्या आप सन को सोर्स ऑफ लाइट बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे। क्या आप मून को भी सोर्स ऑफ लाइट बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि मून से भी लाइट आप तक आई ना, तो मून विल आल्सो बी कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट।
लेकिन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? सन को कैसा सोर्स ऑफ लाइट बोलोगे? ल्यूमिनस। एंड मून को कैसा सोर्स ऑफ लाइट बोलोगे? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, राइट स्टूडेंट? तो आपको बात समझ में आई क्या है ल्यूमिनस सोर्स और क्या है नॉन ल्यूमिनस सोर्स, और कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?